आज महालया सुबह की 5:30 बज रहे थे। सूरज उग ही रहा था। मैं तो 4 बजे से उठ गई थी और टीवी में माँ दुर्गा की स्तुति चल रहा था। ये जो पल था ना, बहुत बहुत खास था। हर साल ये पल आते हैं और हर साल मन बहुत उदास हो जाते हैं अपनों के लिए, जो हमसे बिछड़ गए हैं उन सब के लिए। तो आज के दिन मुझे मेरी बाबा का याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बाबा आज के दिन बहुत एक्साइटेड रहते थे। हमेशा बोलते थे सुबह उठ जाना बेटा। तो मैं आ गई घाट पे, छठ घाट पे। यहाँ मैं अपने बाबा के नाम का तर्पण करना चाह रही थी इस साल। वैसे मैं घर में हमेशा करती थी, लेकिन इस बार मेरा क्यों पता नहीं मन हुआ कि मैं छठ घाट पे आके तर्पण करूँगी। और मैं इसी के लिए मैं घाट पे आ गई तर्पण करने। और हमेशा मेरे बाबा को मैं याद करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि कोरोना काल में जब बाबा चले गए थे ना, हम कोई नहीं जा पाए, तो इसलिए शायद बाबा मेरे सपनों में बार बार आते रहते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं अकेली नहीं हूँ, इतने सारे लोग आए हुए हैं अपने माता पिता के नाम का तर्पण करने। हमारे पंडित जी बहुत सारे लोगों को एक साथ तर्पण करवा रहे थे, तो हम भी उसमें शामिल हो गए और बहुत जतन से एक एक चीज़ हमारे हाथ में दे रहे थे। और हम भी बहुत मन से और लगन से एक एक चीज़ को मन में उतार के फिर कर रही थी तर्पण। जब चारों तरफ नज़र घुमाई तो देखी बहुत सारे लोग आए हैं तर्पण करने के लिए, और बहुत सारे पंडित जी अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे, तर्पण कर रहे थे। तो मेरे लिए शायद ये पल बहुत खास था। तो पंडित जी जैसे जैसे बोलते गए, हम भी वैसे वैसे ही करते गए। पितृपक्ष का 16 दिन में जो होता है ना, मैं पूरा के पूरा सबका नियम अच्छे से पालन की। और आज महालया का दिन था और आखिरी दिन था तर्पण करने का। उसके बाद जो हमारे पितृ है, सब कोई अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, ये हमारे शास्त्र में है। तो उनके उसी चीज़ को मन में विचार करके मैं बोली कि इस बार मैं जाऊंगी तर्पण करने घाट पे। तो मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आई हूँ, तुम भी चलो। तो हम दोनों बहुत सुबह सुबह आ गए थे। और आने के बाद पता चला कि इतनी अभूतपूर्व जिसको बोलते हैं, मैं उतना हिंदी नहीं जानती हूँ, मतलब आपको रियलाइजेशन नहीं होगा जब तक आप ये काम नहीं करेंगे कि इतना सुकून है, इतना शांति है। मेरे बाबा ना मेरे साथ बहुत सालों तक रहे बिलासपुर में, सालों साल रहे हैं। उतना साल मैं बहुत अच्छे से जतन से रखी थी मेरी माँ बाबा। फिर पंडित जी बोलने लगे कि आप सब अपने जो पूर्वज है उनके नाम का स्मरण कीजिए और सबके नाम का बारी 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 आप याद कीजिए। और वो अपने मंत्र बोलते गए, हर हम उनके नाम का जो जलदान उसको करते गए। जैसे ही जलदान होने के बाद फिर मैं क्या की, वहाँ से उठ के आई और अपने जो है दिया और अगरबत्ती जलाई। फिर सूरज देवता को भी अर्घ किए थे हम लोग पहले। उसके बाद हम दिया अगरबत्ती दिखाए, दिया दिखाने पर बोलते हैं आज के दिन ना आप कोई भी मतलब नदी के सामने, तालाब के सामने अगर घी के दिए रखते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो घी के दिए तैयार करके रखी थी, तो लेके आ गई। फिर मैं यहाँ वहाँ हो जाने के बाद सब चीज़ मैं यहाँ घूमने लग गई। मतलब चारों तरफ घूमते घूमते देखी चाय की स्टॉल, मेरे को इतना अच्छा लगा देख के, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। फिर चाय भी बहुत बढ़िया टेस्टी चाय था। फिर चाय पीते पीते हमें उस दिन इतने सारे लोग मिल गए थे, अपने जान पहचान के आपको बता नहीं सकती। सबसे मिले, बहुत अच्छे से मिले, सबसे बहुत बातें किए, फिर घर की तरफ रवाना हो गए थे। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। फिर दोबारा मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।